सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहित्य मंगी परम पूज्य पितादी सत सुकृत सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुनर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मत दुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्वेशम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निर्निरकुरम अकल अनुपबे सुन्नतम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय उजले अम्बरदम्बम बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई पार सपद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल्यो लाओ आदि अंत को सेवा परम शक्ति संगीतम हृदय से दाता सोई अविगत गुणातीतम सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूसीसम भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिखा वरुण धर्मराय ध्यावे मनीषा पल पावे 33 कोटि अंधारा ध्यावे 688 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अंधारा ध्यावे 688 उतरे भवजल पारा कटे यम की फांसी। बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहित्य होंगे परम पूज्य पितादी सत शुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, मुक्ति बोध का पठन कर रहे हैं। पेज नंबर 309 परमात्मा ने किस प्रकार से पारक किंग की वाणी नंबर 359 से 349 से 702 लिखा यहाँ पर परमात्मा ने यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर उसका लाख नेपाल से शब्द नंबर 1 परमात्मा लिखा हुआ है, जिसमें परमात्मा ने काशी की पूरी लीला का एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर राग नेपाल में परमात्मा ने वहाँ पर लिख दिया था। और परमात्मा इनके सरलाद करते हैं। आइए हम देखते हैं। परमात्मा लिखते हैं, स्वयं सदगुरु रामपाल जी भगवान अपने कर कमलों से लिखते हैं। काजी तथा पंडितों ने विचार विमर्श किया कि राजा सिकंदर को तो सिद्धि दिखाकर प्रभावित कर लिया, यह कुछ करने वाला नहीं है। तब उन्होंने कबीर परमेश्वर जी को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। शास्त्रार्थ में काजी पंडितों की किरकिरी हो गई तो राजा सिकंदर के पास फिर गए और कहा कि आप आमने सामने हमारी तथा कबीर जी की सिद्धि शक्ति का परीक्षण करो। अब जहाँ पर सिद्धि शक्ति दिखाई थी तो शास्त्रार्थ पे अटक गए, शास्त्रार्थ में भी हरा दिया, फिर सिद्धि शक्ति पे आ गए। भाई साहब हार मान लो, सीधी सी बात है। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये दुनिया में आए कि छाड़ दे तो एट लेना हो सो ले, ये उठी जाते हैं पैट। परमात्मा फिर आगे क्या बताते हैं, हमारा मुकाबला कंपटीशन कराओ। कौन कहता है, ये काजी और पंडित कहते हैं कि हमारा मुकाबला कंपटीशन कराओ, किससे? कबीर जी की सिद्धि शक्ति से। उस समय भिन्न भिन्न प्रकार के साधक, कोई कनपटा नाथ परंपरा से, दंडी स्वामी सन्यासी षट दर्शनी वाले बाबा सब इकट्ठे हुए थे जो संत कबीर जी से ईर्षा करते थे। हाथों में पत्थर लेकर कबीर जी से कहने लगे कि तू हमारे देवताओं का अपमान करता है, हे जुलाहे तुझे पत्थर मारेंगे। सिकंदर लोधी के पास जाकर पंडितों तथा मुल्ला काजियों ने कहा कि कबीर जुलाहा पापी है, उसके दिल में दया नहीं है, बस सदर्मों में दोष देखता है। तो भाई दोष है तो वही दोष तो दिखाई देगा, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परमात्मा आगे लिखते हैं, हिंदू को राम राम नहीं करता तथा मुसलमान सलाम नहीं करता, कुछ और ही बोलता है, सत साहेब बोलता है। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। संत गरीबदास जी ने तर्क दिया है कि उस काशी नगर के सभी नागरिकों की बुद्धि का नाश हो चुका था, जो परमात्मा को तो नीच कह रहे थे तथा अपनी गलत साधना को उत्तम बता रहे थे, तथा दयावान कबीर परमेश्वर जी को निर्दयी बता रहे थे। स्वयं जो सर्व व्यसन करते थे, लोगों को ठगते थे, अपने को श्रेष्ठ कह रहे थे। राजा सिकंदर ने कहा कि आप तथा कबीर एक स्थान पर इकट्ठे होकर अपना एक ही बार फैसला कर दो, बार बार के झगड़े अच्छे नहीं होते। पंडित तथा अन्य हिंदू संत एक हो तथा कबीर जी तथा रविदास जी एक करो। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे परमात्मा पेज नंबर 310 पे लिखते हैं। आइए देखते हैं परमात्मा क्या बताना चाह रहे हैं हमें, किस तरीके से अपने ज्ञान से परमात्मा ने हमें क्या कर दिया है, भरपूर कर दिया। परमात्मा ने इतना ज्ञान दिया, परीक्षा भी परमात्मा फिर उसी हिसाब से लेंगे भाई साहब। आइए देखते हैं पेज नंबर 310 12 के अंक सलाह मुक्ति बोध ज्ञान। एक निश्चित स्थान पर आमने सामने बैठ गए।
मध्य में 20 फुट की दूरी रखी गई, जहाँ पर पत्थर की सुंदर टुकड़ियों पर देवताओं की मूर्तियां रखी थी तथा शर्त रखी गई थी कि पत्थर की एक शिला सुंदर चौकोर टुकड़ी पर चारों वेद रखे जाएंगे। पत्थर की एक शिला पे सुंदर चौकोर टुकड़ी में चारों वेद रखे जाएंगे तथा अन्य शिलाओं पर चांदी, सोने तथा पत्थर के शालिग्राम, विष्णु तथा लक्ष्मी और गणेश आदि आदि देवताओं की मूर्तियां रखी जाएंगी। जिनकी सत्य भक्ति होगी उसी ओर शिला ही चलकर जाएगी। बताओ, जिनकी सत्य भक्ति होगी उनकी ओर शिला ही चल कर जाएगी। वह होए। और परमात्मा क्या कहते हैं? अभी परमात्मा ने दास के कमल से बनवाया था किसी के लिए कि परमात्मा तो पत्थर में भी प्राण भर सकते हैं, परमात्मा तो पत्थर से भी काम निकलवा सकते हैं, पत्थर से भी वेद मंत्र बढ़वा सकते हैं, पत्थर से भी परमात्मा क्या कर सकते हैं? कुछ भी कर सकते हैं। तो पत्थर पत्थर है, परमात्मा है शब्द से जिसने पत्थर तरा दिया वो पत्थर से क्या नहीं करवा सकता? जिसने जोटा राम से बुलवा दिया वेद मंत्र क्या नहीं कर सकता? आइए देखते हैं। परमात्मा लिखते हैं जिनकी सत्य भक्ति होगी उसी ओर शिला ही चल कर जाएगी। ऐसा ही किया गया। जब पत्थर की शिला पर देवताओं की मूर्ति रखी और पंडित जन वेद पानी पढ़ने लगे, उस समय कुत्ता आया और उन पत्थरों के देवताओं के मुख में टांग उठाकर मुंह पे भाग गया। तो भाई साहब, वहां पर एक कुत्ता आया और उन पत्थरों के देवताओं के मुख में टांग उठाकर मूत कर चला गया, भाग गया। दो मांझ कर साफ करके फिर सजाए। फिर कुत्ता आया, मूत कर धार मार कर फिर दौड़ गया। कबीर, परमेश्वर जी तथा संत रविदास जी बहुत हंसे। ऐसा 3 बार किया। फिर विशेष सुरक्षा में मूर्ति रखकर पहले पंडितों ने अपनी भक्ति प्रारंभ करी, हवन किए, वेद के मंत्रों का उच्चारण किया। परंतु जिस चौकी अर्थात जिस पे सुसज्जित पत्थर की शिला पर जिस देव पर देव मूर्तियां रखी थी, टस से मस नहीं हुई। राजा सिकंदर ने कहा कि हे कबीर जी, आप अपनी भक्ति शक्ति से इन देवताओं को अपनी ओर बुलाओ। कबीर जी ने कहा, हे राजन, सब उच्च जाति के स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए, स्नान किए हुए पंडितों से देवता अपनी ओर नहीं बुलाए गए, तो मुझ शूद्र के पास इन देवता कैसे आएंगे? सिकंदर लोधी बादशाह ने कहा कि हे कबीर जी, आपकी वाक्य सच्ची भक्ति है, आप इन देवताओं को बुलाओ। कबीर जी ने सतनाम का श्वास से जप किया तथा रविदास जी ने अपनी महिमा के शब्द गाने लगे। उस समय हुए देखो 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 कितनी प्यारी बात वहाँ पर लिखी है परमात्मा ने। ये हमारे लिए तत्व ज्ञान रखा हुआ है यहाँ पर परमात्मा ने कि कबीर जी सतनाम का श्वास से जप किया तथा रविदास जी अपनी महिमा के शब्द गाने लगे। रविदास के साथ अपनी महिमा के शब्द गाने लगा था। परमात्मा ने स्वयं की ही महिमा के शब्द वहाँ पर गाए हुए थे। इसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर जी को वहाँ पर उनका अवलंबन लेके वहाँ पर उनकी महिमा गा रहे हैं, लेकिन वो खुद की ही महिमा गा रहे हैं। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि कबीर जी ने सतनाम तथा श्वास के जप किया तथा रविदास के साथ अपनी महिमा के शब्द गाने लगे। उस समय पत्थर की शिला तथा उन पर रखे पत्थर पीतल के देवता अपने आप सरक कर धीरे धीरे चलकर सब कबीर जी की गोद में बैठे। ओए होए, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ शब्द स्वरूप साहित्य सुरंगी परम पूज्य पिताजी सतशुक्र सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यह देखकर पंडित जी उन 18 बोध वाली पुस्तकों, चारों वेद, पुराण, 6 शास्त्र, उपनिषद आदि आदि कुल 18 यानी तत्व ज्ञान की पुस्तकें मानी गई हैं को वहीं पटक कर चढ़ पड़े, क्योंकि उनको कुत्ते के मूत की बूंदें छींटे लग गई थी। ओए होए, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के जय। सब उपस्थित नकली विद्वान विचार करने लगे कि कबीर जुल्हाने यानी शुद्ध जाति वाले के पास भक्ति कैसे गई, परंतु वे अभिमानी बेईमान अज्ञान पंडित, ओए होए, साफ साफ परमात्मा ने उनको खुद लिख दिया है यहाँ पर, वे अभिमानी बेईमान अज्ञानी पंडित सबकी 1 2 3 तरीके से परमात्मा ने वहाँ पर उनको बता दिया कि देखो तुम ये हो। और यही चीज़ गीता जी भी यही कहती है। गीता ज्ञानदाता खुद यही कहता है, अज्ञानी मूढ़ और घमंड से प्रेरित लोगों के पास भक्ति की शक्ति नहीं होती। उनको मैं बार बार क्या कहता हूँ, अज्ञानी योनियों में अर्थात नीची योनियों में क्या करता हूँ, डालता हूँ। तो ये वहीं पर परमात्मा लिखते हैं। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। काजी मुल्ला तथा अन्य संत फिर भी परमात्मा के चरणों में नहीं गिरे आइए अब परमात्मा की वाणी में परमात्मा ने क्या लिखा है, आइए हम देखते हैं। संत रविदास जी द्वारा 700 पंडितों को शरण में लेना। परमात्मा ने इसको एक बार पहले भी वहाँ पर बताया हुआ है। हमने जब पारा के अंक सलाद के परे हम सुमिरन के अंक सलाद में जब देखा था, तब किस प्रकार से रानी जो थी उस रानी को परमात्मा ने अपनी शरण में लिया था और रविदास जी को वहाँ पर खाने पर निमंत्रण दिया था। तब रविदास जी वहाँ पर रानी के कहने पर वहाँ पर पूजन करने गए थे। काशी नरेश की पत्नी थी शायद तक वो, जी हाँ।
तो फिर परमात्मा ने वहाँ पर उनको क्या किया था, 700 रूप रविदास जी ने वहाँ पर दिखाए थे। तो रविदास जी तो नहीं दिखा सकते थे, तो वहाँ पर परमात्मा ही उनकी जगह पे क्या कहते हैं, वो लीला परमात्मा ने क्या करी थी, दिखाई हुई थी। परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। आइए हम देखते हैं परमात्मा क्या लिखते हैं। पारक के अंक निम्नवाणी 703 से 709। तुम पंडित किस भांति के बोलत है रे दास, गरीब दास हरि हित से कीना यज्ञोपास। यज्ञ दई रे दास को शत दर्शन बैठाए, गरीब दास व्यंजन बहुत नाना भांति कराए। तमरा पंडित जी मही एक पतल के माही, गरीब दास दिखे नहीं कूद कूद पछताए। रैदास भय हैं 700 मूढ़ पंडित गल कोड़े, गरीब दास उस यज्ञ में और रही नहीं लोड़। बरे जने हूँ 700 कलिगट काटी गल की पास, गरीब दास जा सोने का दिखलाया रैदास। सूत सवा मन टूटिया काशी नगर में जार, गरीब दास रैदास के कनक जने हूँ सारो होए। बनिचो सद्गुरु रामपाल जी भगवान की लीला ये अपरंपार है। पंडित भय 700 उसका ही के माही, गरीब दास हमारा के पेश लगे सब पाए। ओए होए बनिचो सद्गुरु रामपाल जी भगवान के संत रविदास जी द्वारा 700 पंडितों को शरण में लेना पेज नंबर 310 पे था। इसका सलाह पेज नंबर 311 पे लिखा है। आइए हम देखते हैं परमात्मा वहाँ पर सलाह में लिखते हैं। संत रविदास जी का जन्म चमार समुदाय में काशी शहर में काशी नगर में हुआ। ये परमेश्वर कबीर जी के समकालीन हुए थे। परम भक्त रविदास जी, हुए परमात्मा ने वहाँ पर उनको कह रहे हैं कि परम भक्त रविदास जी, मतलब परम भक्त है, मतलब उनमें क्या थी, अति आदि नहीं परमात्मा की होगी, सीधी सी बात है। अपना चमत्कार का कार्य किया करते थे, भक्ति भी किया करते थे। परमेश्वर कबीर जी ने काशी के प्रसिद्ध आचार्य स्वामी रामानंद जी को यथार्थ भक्ति मार्ग समझाया था, अपना सतलोक स्थान दिखाकर वापस छोड़ा था। उससे पहले स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मण जाति के ही व्यक्ति को शिष्य दिया बनाते थे, परंतु उसके पश्चात स्वामी रामानंद जी ने अन्य जाति वालों को शिष्य बनाना प्रारंभ कर दिया था। संत रविदास जी ने भी आचार्य रामानंद जी से दीक्षा ले रखी थी। भक्ति जो परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को प्रथम मंत्र बताया था, उसी को दीक्षा में स्वामी जी देते थे। ओए होए, यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं कि परमात्मा ने उनको आदेश दिया था, उनको आदेश दिया था कि भक्ति जो परमेश्वर कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को प्रथम पाठ बताए थे, उसी को दीक्षा में स्वामी जी को देते थे, उसी को दीक्षा में स्वामी जी देते थे। अर्थात उनकी आज्ञा से, परमात्मा की आज्ञा से ही परमात्मा वो क्या करते थे, दीक्षा देते थे। वहाँ पर ध्यान रखते थे, ठीक है। खैर इसमें भी अभी परमात्मा की लीला है। यहाँ पर अभी इसको हम यहाँ पर पॉज करते हैं, इसको आप ये मत समझिएगा कि वहाँ पर रामानंद जी वहाँ पर दीक्षा देते थे। संत रविदास जी उसी प्रथम मंत्र का जाप किया करते थे। एक दिन संत रविदास जी को बहुत ब्राह्मण रास्ते में मिला और बोला, भक्त जी आप गंगा स्नान के लिए चलोगे, मैं जा रहा हूँ। संत रविदास जी ने कहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। परमात्मा ने संत रविदास जी ने वहाँ पर कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। कटौती के बारे में आप जान लीजिए। पहले परमात्मा ने जिस प्रकार से सुमरन के अंक सलात में परमात्मा ने बताया था कि कटौती अर्थात जहाँ पर वो एक कटौती अर्थात एक छोटा सा वो टब हुआ करता था, उस टब में ये चमड़े धोने का काम किया जाता था। तो परमात्मा वही बताते हैं कि कटौती अर्थात उसको कटौती कहा जाता था जिसमें चमड़े धोने का काम किया जाता था। तो वो मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब आइए इसके पीछे कहानी क्या है, कथा सत्य कथा क्या है, वो हम देखते हैं। परमात्मा लिखते हैं, पंडित जी बोले कि आप नास्तिक से हो गए हो लगते हैं। किसको कह रहे हैं, रविदास जी को कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उस कबीर जी के साथ क्या रहने लगे, धर्म कर्म ही त्याग दिया। अब ये तो परमात्मा ने पहले हमको बताया कि हमको भी इसी तरीके से क्या दी जाती है, उल्हाना दी जाती है, लेकिन उनको तत्व ज्ञान का भी अभाव है। जिस दिन उनको तत्व ज्ञान आ जाएगा, उनको समझ में आएगा कि भैया सत्य जो पानी है वो तो सिर्फ सतलोक का ही पानी है, और जो परमात्मा का चरणामृत है वही पानी है, बाकी तो कुछ पाप नाशक है नहीं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, कुछ दान करना तो मुझे दे दो। परमात्मा क्या कहते हैं, कुछ दान करना, वो लिखते हैं कौन, वहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि कुछ दान करना हो तो मुझे दे दो, मैं गंगा मैया को दे आऊँगा। रविदास जी ने जेब से कौड़ी निकालकर ब्राह्मण जी को दी तथा कहा कि हे विप्र, गंगा जी से यह मेरी कौड़ी देना, गंगा जी को यह मेरी कौड़ी दे देना। एक बात सुन ले, यदि गंगा जी हाथ में कौड़ी ले तो देना, अन्यथा वापस ले आना। यह कहना कि गंगा यह कौड़ी काशी शहर से भक्त रविदास ने भेजी है, इसे ग्रहण करें। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान के जय। पंडित जी ने गंगा दरिया नदी पर खड़ी होकर ये शब्द कहे तो गंगा के किनारे के पास हाथ निकलकर कौड़ी ली। गंगा ने किनारे के पास हाथ निकलकर कौड़ी ली और दूसरे हाथ से पंडित जी को एक स्वर्ण का कंगन दे दिया जो अति सुंदर व बहुमूल्य था।
बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब यहाँ पर जो लोग होते हैं, जो अज्ञानी होते हैं, कहना चाहिए, जो सिर्फ अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं, जो सिर्फ तार्किक होते हैं, जो सिर्फ तर्क का यूज़ करते हैं, उनको ये कहानियाँ, ये कथा कहानी, सत्य कहानी उनको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान को कभी बुद्धि से, तर्क से नहीं जीता जा सकता। और जो लोग तर्क करते हैं या बुद्धि के ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो भाई साहब परमात्मा उनके बारे में लिखते हैं कि उनसे तो परमात्मा कोसों दूर होते हैं। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, गंगा ने कहा कि ये कंगन परम भक्त रविदास जी को दे देना, कहना कि आपने मुझ गंगा को कृतार्थ कर दिया अपने हाथ से प्रसाद देकर। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के हैं। यहाँ पर गंगा स्वयं कह रही है, गंगा स्वयं कह रही है कि आपने कृतार्थ कर दिया अपने हाथ से प्रसाद देकर। मैं संत को क्या भेंट दे सकती हूँ, यह तुच्छ भेंट स्वीकार करना। परमात्मा ने बता दिया कि स्वर्ण परमात्मा भक्त के लिए क्या होता है, एक तुच्छ भेंट समान होता है, लेकिन इस भेंट को हमें स्वीकार भी नहीं करना। परमात्मा ने यही बताया हुआ है। आगे परमात्मा लिखते हैं, पंडित जी उस कंगन को लेकर चला। पंडित जी के मन में लालच हुआ कि यह कंगन राजा को दूंगा, राजा इसके बदले मुझे धन देगा। यह कंगन पंडित जी ने राजा को दिया, जो अद्भुत कंगन था। पंडित जी को बहुत सा धन देकर विदा किया और उसका नाम पता नोट किया। राजा ने वह कंगन रानी को दे दिया। रानी ने कंगन देखा तो अच्छा लगा, ऐसा कंगन कभी ही देखा ही नहीं था। रानी ने कहा कि ये कंगन ऐसा ही और होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। वही बात बना होता है कि राजा को दूंगा। तो उस समय काशी नरेश जो थे उसकी रानी के बारे में बताने परमात्मा कि रानी ने कहा कि एक कंगन ऐसा ही और चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। राजा ने उसी पंडित को बुलाया, कहा कि जैसा कंगन मैंने लाया था वैसे ही एक और ला कर दे, जो धन कहेगा वही दूंगा, यदि नहीं लाया तो सपरिवार मौत के घाट उतार देगा। उस धोखेबाज 420 के सामने पहाड़ जैसी समस्या खड़ी हो गई थी। अब सुनारों श्राफों के पास जाकर फिर कर अंत में भक्त परमदास जी के पास पहुंचा और अपनी गलती स्वीकार की। सर्व घटना गंगा को कौड़ी देना, बदले में कंगन लेना, उस कंगन को भक्त रविदास जी को ना देकर मुसीबत में मोल लेना। पंडित जी ने गिड़गिड़ाकर रविदास जी से अपने परिवार की शिक्षा की बख्शा मांगी। रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं है, परंतु आपके परिवार पर आपत्ति आई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। ध्यान रखना वहाँ पर क्या बात थी कि पंडित जी को उनके क्या कहा, आप क्षमा के योग्य नहीं है, क्योंकि आपने संत के साथ क्या किया है, छल किया है, छल संत के साथ किया है। वैसे तो रविदास जी को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो अक्षम्य अपराध होता है, परमात्मा ने वही बताना चाहा है। रविदास जी के मुख कमल से परमात्मा ने, रविदास जी के मुख से परमात्मा ने ये बात बुलाई है कि संत के साथ ठगी करना, आप क्षमा के योग्य नहीं होते हो। सीधी सी बात, बात ध्यान रखिएगा। तो भाई साहब, यदि जो भी यहाँ पर सुन रहा है, जिस किसी ने भी गाड़ी चोरी करी हुई थी, कहना चाहिए, जो कोई भी संतों के घर में जो भी चोरी करता है, ठीक है, उसके लिए परमात्मा ये कह रहे हैं, जो भगत के घर में चोरी करता है उसके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि पंडित जी, आप क्षमा के योग्य नहीं हो। लेकिन फिर परमात्मा क्या बोलते हैं, परंतु परिवार पर आपत्ति आई है। परमात्मा लिखते हैं कि रविदास जी ऐसा कहते हैं कि आपके परिवार पर आपत्ति है। क्यों? क्योंकि आपके कारण उन निर्दोषों पे भी क्या हुई, आपत्ति आई हुई है। आपने जो गलत कर्म करे वो तो आपके गलत कर्म है, लेकिन उस कारण से आपके परिवार, जो निर्दोष परिवार वाले हैं, उनके ऊपर क्या हुए, आपत्ति है। वैसे तो वो दोषी थे। दोषी क्यों थे? क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे थे, तो वो परमात्मा के दोषी हैं एक प्रकार से। लेकिन फिर भी वहाँ पर लिखते कि परंतु आपकी आपत्ति आई है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, संत जो होते हैं वो सदैव कल्याण का ही कार्य करते हैं, उनमें हमेशा दया भावना होती है। इसलिए परमात्मा वही लिखते हैं। इसलिए परमात्मा उनको पहले ही 311 पे पहले ही दूसरे वर्ड में क्या लिख दिया है, परम भक्त रविदास जी चर्म कार्य का कार्य किया करते थे, भक्ति भी किया करते थे। आगे परमात्मा लिखते हैं, परंतु परिवार पर आपत्ति आई हुई है, इसलिए आपकी सहायता करता हूँ। आप इस पानी अर्थात कटौती, मिट्टी का बड़ा टब जिसमें चमड़ा धोया जाता है, भिगोया जाता है, में हाथ डाल और गंगा से यह कह दे कि भक्त रविदास जी की प्रार्थना है कि आप कटौती में आएँ और एक कंगन वैसा ही लें। ऐसा कहकर पंडित जी ने, जो रविदास की चमार होने के कारण 5 फुट दूर से बातें करता था, अब उस चाम भिगोने वाले कुंड में हाथ डालकर देखा तो हाथ में 4 कंगन वैसे ही आ गए। भक्त रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, एक ही ले जाना, शेष गंगा जी को लौटा दे, नहीं तो भयंकर आपत्ति और आ जाएगी। ओए होए, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो दास तो क्षमा प्रार्थी, जो भी यहाँ पर जो भी कुछ चुराना चाहता है, ठीक है, तो परमात्मा वही बता रहे हैं कि इतना तुम आश्रम में आते हो, परमात्मा बताते हैं, तो इतना सत्संग सुनने के बावजूद भी यदि आप कोई गलत काम कर रहे हो, भाई साहब, आप भगत नहीं हो, आप संत नहीं हो, तो आप रामपाल जी के चेले नहीं हो, आप काल के चेले हो। पेज नंबर 312। तो भक्त रविदास जी ने कहा कि पंडित जी, एक ही ले जाना, शेष गंगा जी को लौटा देना, नहीं तो भयंकर आपत्ति और आ जाएगी। ब्राह्मण ने तुरंत 3 कंगन वापस कुंड में डाल दिए और एक कंगन लेकर राजा को दिया। रानी ने पूछा कि कंगन कहाँ से लाए हो, मुझे बता। ब्राह्मण ने संत रविदास जी का पता बताया। रानी ने सोचा कि कोई स्वर्णकार गोल्ड स्मिथ होगा और ढेर सारे कंगन लाऊंगी। रानी ने एक असाध्य रोग था,
पितर का साया भी था, बहुत परेशान रहा करती थी। अब यहाँ पर परमात्मा वही लिखते हैं कि मुझे कारण के कारण कारण बनाने पड़ते हैं और उस कारण से भक्तों का क्या करना पड़ता है, कल्याण का कारण करना पड़ता है। वही परमात्मा ने ये सब लीला सिर्फ इसलिए करी हुई थी परमात्मा ने, ताकि उस रानी को परमात्मा को अपनी शरण में लेना था। तो ये रानी को किस प्रकार से शरण में लेना था परमात्मा को अपनी, ये यहाँ पर उसी की ही लीला चल रही है, क्योंकि रानी पिछले जन्म में किसी न किसी प्रकार से परमात्मा की भक्त रही होगी, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद उसने क्या किया, जब परमात्मा उसके समकालीन आए हो, तो परमात्मा के समकालीन जब उसका जन्म हुआ था, उस समय काल ने क्या किया होगा, उसके ऊपर सारे के सारे जितने भी संचित कर्म होंगे उसके ऊपर डालते होंगे। उस कारण से वो जो रानी थी वो परमात्मा के निकट नहीं आ पा रही थी, और इसी प्रकार से उसको ये देख देख दोपिक तापिक जो भी लगा हुआ था वो लगा हुआ था। और उसको परमात्मा को दोबारा उसके अपने शरण में लेना था। इस कारण से परमात्मा ने उस लीला से ये लीला करी परमात्मा ने। लेकिन इस लीला में परमात्मा ने भक्ति की भी परख कर ली और विश्वास की भी परख कर ली कि भैया किस प्रकार से आप विश्वास कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं परमात्मा। साधु संतों का आशीर्वाद भी उस रानी ने ले चुकी थी, परंतु कोई राहत नहीं मिल रही थी। रानी उस पते पर गई, साथ में नौकरानी तथा अंगरक्षक भी थे। रानी ने संत रविदास जी के दर्शन किए। दर्शन करने से ही रानी के शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। ओहे, रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे सिर पर भारी भार उतर गया हो। संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे धरे कूटी यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए, है ना। तो संत मिलन को जाइए, परमात्मा ने वहाँ पर पहले ही लिख दिया है कि भैया संत रविदास जी, संत मिलन को जाइए तजमाया ईमान, जो जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। आगे परमात्मा क्या लिखते हैं, दर्शन करने से ही रानी के कष्ट का शरीर का कष्ट समाप्त हो गया। रानी को ऐसा एहसास हुआ जैसे शरीर के भारी भार उतर गया हो। रानी ने संत जी के तुरंत चरण छुए। राधादास जी ने कहा, मुझ दिलधन के पास मालकिन का कैसे आना हुआ। रानी ने कहा, मैं तो सुनार की दुकान समझ कर आई थी गुरुजी, मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। मेरा जीवन नरक बना था रोग के कारण, आपके दर्शन से वह स्वस्थ हो गया। मैंने इसके उपचार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, परंतु कोई लाभ ही नहीं हो रहा था। संत रविदास जी ने कहा कि बहन जी, आपके पास भौतिक धन तो पर्याप्त था, यह आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। भविष्य में सुख प्राप्ति के लिए आपको वर्तमान में पुण्य करने पड़ेंगे। आध्यात्मिक धन संग्रह करो। रानी ने कहा कि संत जी, मैं बहुत दान धर्म करती हूँ, महीने में पूर्णमासी को भंडारा करती हूँ, आसपास के ब्राह्मण तथा संतों को भोजन कराती हूँ। संत रविदास जी ने कहा, बिन गुरु भजन दान बिरत है, जो लूटा है चोर, नाम मुक्ति की लाभ संसारी क्या समझाऊँ तोर। कभी गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों से फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। रानी ने कहा, हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण को गुरु बनाया है। रविदास जी ने कहा, नकली गुरु से कुछ लाभ नहीं होने का। आप जी ने तो गुरु भी बना रखा है और कष्ट यथावत है, क्या लाभ ऐसे गुरु का जो कष्ट को ना दूर सके थे। रानी ने कहा कि आप सत्य कहते हैं, आप मुझे शिष्या बना लो। रविदास जी ने रानी को प्रथम मंत्र दिया। रानी ने कहा कि गुरु जी, आपकी पूर्णमासी को अपने नाम से, आपके नाम से भोज रामपाल जी भवन कीजिए, बनीश्वर सुखरामपाल जी भवन कीजिए, नाम से भोजन भंडारा लंगर करूंगी। आप जी मेरे घर पर आना। निश्चित तिथि को रविदास जी राजा के घर पहुंचे। पूर्व में आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन भंडारे में पहुंचे। भंडारा शुरू हुआ। रानी ने अपने गुरु रविदास जी को अच्छे आसन पर बैठा रखा था। उसके साथ 700 ब्राह्मणों को भोजन के लिए पंक्ति में बैठने के लिए निवेदन किया। ब्राह्मण कई पंक्तियों में बैठे थे। भोजन सामने रख दिया गया था। उसी समय ब्राह्मणों ने देखा कि रविदास जी अछूत जाति वाले साथ में बैठे हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और कहने लगे कि हम भोजन नहीं करते, ये अछूत रविदास तो बैठा है, इसे दूर करो। रानी ने कहा कि यह मेरे गुरुजी हैं, ये दूर नहीं होंगे। सही बात है, यह मेरे गुरुजी हैं, ये दूर नहीं होंगे। पेज नंबर 313। संत रविदास जी ने रानी से कहा, बेटी आप मेरी बात मानो, मैं ही दूर बैठ जाता हूँ। रविदास जी उठकर ब्राह्मणों ने जहाँ जूती निकाल रखी थी उसके पीछे बैठ गए। पंडित जब भोजन करने बैठ गए, उसी समय रविदास जी ने 700 रूप बने और प्रत्येक रविदास जी के 700 रूप बने और प्रत्येक ब्राह्मण के साथ थाली में खाना खाते दिखाई दिए। एक ब्राह्मण दूसरे कहता है कि आपके साथ एक शूद्र रविदास भोजन कर रहा है, छोड़ दे इस भोजन को। सामने वाला कहता है कि आपके साथ भी भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक के साथ रविदास जी भोजन खाते दिखाई दिए। रविदास जी दूर बैठने कहने लगे कि हे ब्राह्मणगण, मुझे क्यों बदनाम करते हो, देखो मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इस लीला को राजा, रानी, मंत्री सब उपस्थित गणमान्य व्यक्ति भी देख रहे थे। तब रविदास जी ने कहा, ब्राह्मण कर्म से होता है, जाति न से। ओए होए बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कहा, परमात्मा इसलिए कहते हैं, ब्रह्म पहचाने सो ब्राह्मण कहावे। जो ब्रह्म को पहचानता है वो ब्राह्मण होता है, जाति वाति से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, अर्थात जिसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को पहचान लिया, सत कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान को पहचान लिया, वो ब्राह्मण है, बाकी तो और कोई ब्राह्मण नहीं है।
तो अपने शरीर के अंदर खाल के भीतर स्वर्ण का जनेऊ दिखाया। कहा कि मैं वास्तव में ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ। कुछ देर सत्संग सुनाया। उस समय 700 ब्राह्मणों ने अपनी नकली जनेऊ, कपचे धागे को डोर जो गले में तथा काक के नीचे से दूसरे कंधे पर बांधी होती है तोड़कर संत रविदास जी के शिष्य हुए। सत्य साधना करके अपना कल्याण कराया। 700 ब्राह्मण के जनेऊ के सूत का सामान 50 किलोग्राम भार तोला गया था। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसके बाद परमात्मा 313 पे पेज नंबर रखते हैं कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर में राम सहाय पांडे के पैर को गर्म प्रसाद से जलने से काशी में बैठे कबीर जी ने बचाया। तो उनका नाम जो परमात्मा ने कभी बताया नहीं था, वहाँ पर परमात्मा लिखा हुआ है राम सहाय पांडे, अर्थात परमात्मा ने वहाँ पर उसको बताया है पांडा, इसलिए उसका नाम पांडा अर्थात पांडे, राम सहाय पांडे। और ये वहाँ पर पांडे का काम करता था। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। कभी कभी ऐसा लगता है परमात्मा हमेशा सुनाते रहें। ये अचल अभंगी है सत्संगी, अवगत का दीदार है। बंदीछोड़ तेरे सत्संगों को सुनने के लिए आत्मा पता नहीं कब से क्या हो रही थी, तड़प रही थी। पहले तो मुझे ज्ञान नहीं था प्रेम बनाना तेरे में, लेकिन अब जब प्रेम बनने लगा है मालिक, बंदीछोड़ की कृपा है बस। बंदीछोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। शब्द स्वरूप साहित्य सर्वज्ञ परम पूज्य पिताजी सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंड प्रणाम। सारी सृष्टि के मालिक कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी बंदीछोड़ असंख्य कोटि ब्रह्मांड में बंदीछोड़ कहाने वाले परम पूज्य पिताजी परम मित्र सद्गुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंड प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।